हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया, ठीक ठाक, मजेदार। तो आज का सेशन हाँ वही यार, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 अपन करने वाले हैं। हालांकि ये वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज है, बट इसके दो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर डिग्री याद कर रखी होगी तो बाकी क्वेश्चन हो जाते हैं, बस वो दो नहीं होते। तो उनके लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, हो जाएंगे। बहुत लंबी एक्सरसाइज नहीं, छोटी एक्सरसाइज है। एक एक सॉल्यूशन, एक एक कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे और ध्यान से करेंगे। हालांकि कई लोग इसमें कहते हैं कोई ट्रिक्स नहीं है, बट बेटा ट्रिक्स हैं इसमें, फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और ध्यान से करना है। जैसे अगर हम लोग शुरू करें तो बढ़े क्या मेरे शेरों, कहानी बढ़ाए आगे? हाँ ठीक है। तो बेटा हम लोग जैसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या हमारा? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, मैं तुमने फॉर्मूले तो अभी कोई लिखवाए नहीं, डिग्री कोई लिखवाए नहीं, तो मैं बस छोटी सी चीज बोलूंगा, बेटा डिग्री जरूर लिख लेना। सारी ना लिख पाओ तो साइन की लिख लेना, समझ रहे हो? साइन की एक बार डिग्री जरूर लिख लेना, एटलीस्ट साइन की। अगर बेटा 0 डिग्री हो तो हमारा साइन क्या होता है मेरे शेरों? हाँ याद थोड़ी होगा, याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं बेटा। इससे ऊपर जितनी उंगलियां हैं, पहला 0, दूसरा 30, तीसरा 45, चौथा 60, पांचवा 90, 5 ही डिग्री होती है जो तुम्हें याद करनी 10th क्लास में। ऐसा नहीं है हमेशा के लिए ना मेरे शेर, हमेशा के लिए नहीं है बेटा, ये अभी के लिए है कि आपको बस 5 डिग्री याद करनी है। तो बेटा अगर 0 डिग्री, दूसरी बात करें 30 डिग्री, तीसरी की अगर बात करें बेटा तो 45, चौथी की बात करें तो 60 और लास्ट की बात करें तो 90, है ना? ठीक है बेटे, उंगली देखनी है ऊपर वाली। अब उंगली भी ना देखे सर तो बहुत सुन लिए, उंगली उंगली, अरे तो यार ऐसे करना 1 2 3 4। वास्तव में किया क्या? इसके ऊपर वाली उंगली देखी, कोई नहीं थी तो 0। अब बेटा इसके ऊपर कोई नहीं थी, छोड़ो। अब इसके ऊपर बेटा 1 है तो 30 डिग्री पे, 45 पे ऊपर 2 थी तो 2, 60 पे ऊपर 3 थी तो 3, और उस पे 90। सबके नीचे 4 डाल के, 4 नीचे डाल के क्या करना है? ऐड रूट डाल देना है। क्या कर देना है बेटा? रूट डाल देना है। अब देख बेटा 2 2 जा 4, ठीक है, ये तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 0, ठीक है। क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा बेटा? √1 क्या होता है? ये देखो ऐसे हो रहा है, √1/√4। ये बात समझ लेना। देख बेटा, एक एक स्टेप अगर क्लियर नहीं है तो मामला खराब है। तो पहले डिग्री तो आनी ही चाहिए, तो 2 मिनट तुम्हारे और चाहिए मुझे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/√4 होता है बेटा 2। क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। 1/2 तो √1 इज 1, √2 कुछ नहीं होता साहब जी, √2 ही रहता है। √4 जो है बेटा वो 2 हो जाता है, बट √2 ही रहेगा। 3/4 बेटा, ऊपर वाला √3 रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4/4 अरे 1 हो जाता है यार, तो ये 1 हो जाएगा, √1 इज 1। तो सारी वैल्यूज होप सो तुम्हें क्लियर होंगी। मैं चेंज कर देता हूं, यहां पे 1/2 लिख देता हूं। साइन की याद है तो कॉस की हो जाएगी, ठीक है। कॉस की कैसे बेटा? कॉस की ये वैल्यू है बेटा 0 डिग्री की, है ना? नहीं मेरे शेरों, 0 डिग्री इधर लिखना। बात समझ आई? अरे नहीं आई, कोई बात नहीं बेटा। साइन 0 डिग्री इधर लिखा था, साइन 30 यहां पे लिखा था। अब ये डिग्री ना यहां से लिखना शुरू कर दो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये वाला यहीं पे लिख दो 45 डिग्री, ये वाला यहां लिख दो 60 डिग्री, ये वाला यहां लिख दो 90 डिग्री। cos 90 0, cos 60 1/2, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2। आसान हो गया। साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो बेटा 10 भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपको कौन सा पूरे में तो बेटा 45 भी यूज करना है, लेकिन फिर भी बेटा 0 की वैल्यू डिवाइड करनी इधर वाले से, 0/1 0, ठीक है बेटा। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो बेटा वैल्यू समझे तो क्या हो गई? 1/√3। सर ये कैसे आया? बेटा क्या करते हैं, tan = होता है sin अपॉन cos। tan = क्या होता है? sin अपॉन cos होता है। अरे होता क्यों है सर जी? बेटा वो भी समझ लेना। sin होता है पड़ा है, cos होता है बड़ा है, और बेटा tan होता है पंजाबी, जो भी थीटा हो फॉर दैट थीटा, ठीक है। अब बेटा पीबी को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? P/H डिवाइडेड बाई B/H।
बड़ा है और बड़ा है लिखा जा सकता है। तो बड़ा है बेटा वो साइन हो जाएगा और जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। इसीलिए tan इक्वल टू पी अपॉन बी होता है और वो साइन अपॉन कॉस होता है। अब समझना बेटे, तो हम क्या कर रहे हैं, इधर वाली में इसको डिवाइड कर रहे हैं, इधर वाली से इसको डिवाइड कर, इधर वाली को इसी खुद से डिवाइड करना है। तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 इज 1। अब इधर वाली को अरे इधर वाली से डिवाइड कर दो, तो बेटा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, √3/2 ये हटा देना है, कोई दिक्कत नहीं इसका, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा मेरे शेर, अब समझना, 2 से 2 हो जाएगा कट, तो ये क्या आ गया √3, और आगे बेटा हमारा पहुंच गया ये वाला नंबर डिवाइड होने इससे, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 है, 0 मत बोल देना, देखो अभी बता रहा हूं बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, हाँ भूल गए, पता था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कभी भी किसी नंबर के नीचे x y z किसी नंबर के नीचे भी अगर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। इतनी कहानी आसान। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा काट, है ना, है ना, काट, वही जो चला गया चलेगी, नहीं वो वाला नहीं, ये काट है। ठीक है बेटा, अब इधर समझ, अब इसकी वैल्यू रखनी है, साइन 60 डिग्री, क्वेश्चन लिखना है बेटा सबसे पहले, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है बेटा, आंसर बताओ इसका, आंसर इसका 1, आंसर है 1। कैसे आया, अब तुम दोनों समझोगे। ठीक है, कल जाके क्लास में फ्लेक्स करना है, और देख 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 कैसे होता है। ठीक है, कैसे होता है बेटा वो बताऊंगा, अभी पहले तो वैल्यू रखे ट्राई कर लेते हैं, फिर ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक कुछ नहीं, फॉर्मूला है छोटा सा। बेटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, ये रहा सर साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। ठीक है, लिख दे मेरे शेर, लिख दे, तू किससे डरता है। cos 30 डिग्री की वैल्यू बेटा, cos, अच्छा ये है cos, ठीक है, cos 30 डिग्री, अरे ये रहा √3/2। ठीक है, √3/2 प्लस बेटा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री ये रहा 1/2। बेटा cos 60 डिग्री इधर से ढूंढ, cos 60 डिग्री ये रहा 1/2 इंटू 1/2। बेटा √3 इंटू √3 सर नहीं पता, अरे √3 इंटू √3 हो जाएगा बेटा √3 का स्क्वायर। नीचे वाले नंबर भी मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जा बेटा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। आसान हो गया, आसान हो गया बेटा। √3 का स्क्वायर है बेटा, याद रखना हमेशा स्क्वायर रूट को काट देता है, स्क्वायर रूट को काट देता है, ये याद रखना, साथ साथ बोलना। तो बेटा हो क्या गया, 3/4 प्लस 1/4। दोनों में क्या डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेते समय क्या कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं, सेम नंबर लिख दो उठा के, 3 + 1 डायरेक्टली कर दो, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 1 हो गया। आसान है। अब समझना बेटा एक बात को, कभी भी साइन के साथ लगने वाला एंगल दूसरी बार कॉस के साथ दिखाई दे, और बेटा कॉस के साथ लगने वाला एंगल दूसरी बार साइन के साथ दिखाई दे, और बीच में लगा हो प्लस का साइन, तो बेटा एक आइडेंटिटी है ये साइन A प्लस बी की, क्या, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो क्या आइडेंटिटी है बेटा, साइन A कॉस B। ठीक है, प्लस प्लस था तो प्लस, बेटा इनमें क्या क्या 30 + 60 कर रहे थे, समझ रहे हो। तो बेटा अब दूसरी बार साइन के साथ पहले ए लगा था, अब कॉस के साथ ए लगे, कॉस A साइन B। ठीक है, पहले कॉस के साथ B था, अब साइन के साथ B पहुंच गया। आसान है। देख बेटा हुआ क्या था, साइन 60 + 30 था, अरे 60 + 30 क्या होता है मेरे शेर, 90 होता है सर, है ना, होता है नहीं होता है। साइन 90 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, देख चेक कर, साइन 90 ये रहा है 1। तो बेटा कोई चक्कर नहीं, डायरेक्टली इसका आंसर आने वाला था, और तुम्हें पता है इसी चक्कर में ये क्वेश्चन कई बार 1 नंबर में पूछा जा चुका है, और बच्चे लौट के आते हैं फिर कहते हैं सर टफ आया था पेपर। अरे मेरे शेर बता, पेपर टफ है या हमको पैटर्न नहीं आता था, पेपर टफ नहीं था, हमको पैटर्न में कुछ इश्यू था जो कि नहीं बताते हैं, उसके पीछे भी कुछ कारण है। खैर ये बात बेटा, ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, ये वर्क आता है कहाँ पे, 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,
हटा दूं बेटा, हटा दूं, समझ गया मेरे शेर, हटा दे रहे, ठीक है। नहीं आया तो स्क्रीनशॉट लेके चिपका लो अपनी दीवार पे, है ना। सारे काम नूरा फतेह की फोटोज थोड़ी चलेंगे, ठीक है, चिपका लो मेरे शेर। अब बेटा अगला क्वेश्चन समझो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है भाई साहब टू tan स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा ठीक है, फिर बेटा cos स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा ठीक है, ये भी रख लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हाँ, बड़ा आसान क्वेश्चन था वैसे ये, पता है क्या, बहुत। आंसर बताओ, 2 कैसे आया? अरे अभी बताऊंगा बेटा, तब तक चेक करते हैं यार, क्या पता सर गलत हो, है ना। नहीं चेक करते हैं एक बार। चेक क्या करना है बेटा, देखना है फटाक से। tan स्क्वायर 45, अरे tan 45 की जो वैल्यू हो उस पर क्या कर देना है, स्क्वायर लगा देना है बेटा, ऐसे 2 इंटू tan 45 की वैल्यू ये रहा सर tan। अच्छा इसका उल्टा वाला भूल गए, काट tan का 45। अच्छा ये रहा 45 डिग्री, 1 है तो 1 पे क्या कर देना, स्क्वायर लगा देना है। आगे cos स्क्वायर 30, अरे cos कहां, ये है 30, ये रहा √3/2 प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री √3/2। अच्छा हमसे होशियारी, जो प्लस में वही माइनस में, हाँ तो कट ही जाएगा। अरे सर कौन सा मुश्किल था, है ना। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 आंसर आ गया। कोई ट्रिक थी? अरे ट्रिक थी, क्या खेल था मेरे शेर, खेल समझना। जो पुराने बच्चे हैं ना तुम्हारे सीनियर्स, वो इसी क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो तुमसे बोलेंगे अरे बुड़बक है का, आर्यन सर ने कुछ बताया नहीं तुम्हें? तुम बोलोगे नहीं यार हमको नहीं बताया, हमारे साथ तो गलत करते हैं सर। तो इसलिए समझ लो, जैसे बेटा ये क्वेश्चन करते हो तो याद रखना, क्या याद रखना है ना, बार बार सर याद ही करवाते रहो। ट्रिग्नोमेट्री इसका नाम ही क्यों रखा है, देखना बेटे, समझना, आसान काम है, बहुत आसान काम है। वैसे इसको जब आप ज्योमेट्री पे करोगे तो पता लगेगा ना, साइन पड़ा है रटने वाली चीज है, साइन की वैल्यूज कितनी क्यों आ रही है ये भी रटने वाली चीज नहीं है। इन सब का मैंने प्रैक्टिकली क्वेश्चन में दिखा रखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक पहली वीडियो थी ट्रिग्नोमेट्रिक, उस पर जाकर देख लो, उसमें समझ आ जाएगा। साइन 60 डिग्री बेटा याद रखना, साइन 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30। अरे सर ये याद करना है, अरे नहीं बेटा, तुम्हें याद करना है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा है बेटा, ये 0 मत बना दियो, ठीक है, ठीक है मेरे शेरों। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30। अरे तब तो काम ही हो गया था अगर ये होता तो, कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर, कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर, तो दोनों तरफ तो सेम ही था, कट जाता, कॉस स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 हो जाता ना। हाँ तो सही है बेटा, ये फॉर्मूला। अब यही खाली थोड़ी है यार, और भी है बेटा। और क्या है सर, कॉस को भी बेटा ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा तो सर यही है, नहीं बेटा एक और है, एक और है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो सभी के रिवर्स भी, रिवर्स मतलब बेटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कॉट का तो देख ही लिया आपने, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, समझ के बेटा। अच्छा एक चेक करो, जो आपकी टेन 30 डिग्री पे वैल्यू आ रही है, टेन 30 डिग्री पे वैल्यू आ रही है बेटा, क्या 30 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, टेन 90 में से कितने माइनस करूं कि 30 आ जाए, 50, 50 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 40 आएगा सर। तो 90 में से कितना माइनस करूं, 60 माइनस करूं, 90 माइनस 60, तो 10 90 माइनस थीटा हो गया क्या, कॉट थीटा, कॉट 60 डिग्री। देख मेरे बच्चे, क्या tan 30 डिग्री की वैल्यू कहां है, tan 30 डिग्री की वैल्यू ये रही, 1/√3। क्या 1/√3 कॉट 60 डिग्री की वैल्यू बराबर, कॉट 60 होगा क्या, अरे जो tan 60 का है उसको उल्टा करना है, तो √3 को उल्टा करना है, मतलब 1/√3 कर देना। हाँ यार बराबर आ रहा है। तो बेटे ये फॉर्मूले जो आपके सिलेबस से राहत मिली, सिलेबस से हटा दिए गए, कौन कौन से बेटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90। लेकिन तुम याद कर लो, फ्लेक्स करना है नहीं करना चाहिए बताओ, करना है ना, हाँ तो याद कर लो, ठीक है, कल जाके क्लास में रौला होगा, समझ रहे हो। तो बेटे ध्यान से इसको कर लो, हो गया, क्लियर है। अब आगे की बात सुनो,
तो ये तो कट ही गया था, तो ये वैल्यू आ गई थी अपनी, है ना। अब एक बात समझ बेटा आगे की, अभी कहानी बहुत लंबी है ना। अरे नहीं लंबी है यार, कुछ सेकंड्स में और खत्म। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन। सर डायरेक्ट वैल्यू रख के अब तो हो ही जाएगा। हाँ हो ही जाएगा, लेकिन मैं कराने आया हूं तो करवा देता हूं फटाफट। बेटा cos 45 डिग्री, क्वेश्चन बेटा लिखना सबसे पहला काम। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, अच्छे बच्चे पहले लिखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले लिख दिया क्वेश्चन, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है मेरे शेर, ठीक है ठीक है। अब देख बेटा cos 45 की वैल्यू, cos ढूंढू कहां सर, ये रहा cos 30 डिग्री। ठीक है, ये रहा √3/2। रख दें क्या, अरे 45 था यार, हम तो 60 ढूंढ लिए। cos 45 1/√2। राहत आई है ना, अभी गलत हो जाता सर से, तो 1/√2। sec 30 डिग्री बेटा, अरे sec तो ये रहा, cos का सर आप 30 ढूंढो, उल्टा कर देंगे उसे पटक के, है ना। तो बेटा cos 30 डिग्री √3/2। बेटा cos का उल्टा होता है क्या, sec। cos का उल्टा क्या होता है, sec। तो √3/2 को क्या कर देना, उल्टा कर देना, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। तो क्या हो गया बेटा 2/√3 प्लस cosec 30, अरे sin 30 ढूंढते हैं ना पहले, तो sin 30 1/2, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो उल्टा कर देंगे, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये काम तो हो गया, है ना। अब सुना बेटा, अब क्या करना है, 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा, यहां पे ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो बेटा हमने क्या किया, 1/√2 ब्रैकेट में ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और सर जी ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 प्लस बेटा 2√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 को भेज देंगे ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा √2 और इधर 2 + 2√3। आसान है, आसान है बेटा, आसान है। हाँ आसान है यार, बिल्कुल आसान है। क्या मैंने cosec 60 डिग्री की वैल्यू रखी है या मैंने गलत वैल्यू रख दी, एक बार चेक करना मेरे बच्चों। cosec 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो मैंने 2 रख दी। हाँ तो सही है, ठीक है सही है बेटा, परफेक्ट है। अब सुनो बेटा एक बात और समझना, यहां पे आने के बाद अगर आपको डबल नंबर रूट में दिख रहा है तो रेशनलाइज नहीं करोगे, नहीं करोगे, बात समझ आई, रेशनलाइज नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद रेशनलाइज आपको नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब बेटा आगे का खेल, आगे का खेल, ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा अभी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो अभी आएगा बेटा। आगे का खेल sin 30 डिग्री, तो अच्छे बच्चे लिखते हैं क्वेश्चन, अच्छे टीचर तो नहीं लिखते, अच्छे टीचर लिखते हैं नहीं लिखते, पता नहीं यार, छोड़ो हम लिख देते हैं, है ना। tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाई बेटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अब सुनो बेटा sin 30 डिग्री, अरे सर ढूंढते हैं, sin 30 1/2 मिल गया, मिल गया, प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, अरे ढूंढो ना यार, tan 45 1 है। ठीक है, तो प्लस में 1 माइनस cos sin 60 पहले ढूंढो ना सर, तो sin 60 √3/2, उल्टा कर दे, उल्टा कर दे बेटा, तो उल्टा कर देगा तो क्या हो जाएगा, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो हो जाएगा बेटा 2/√3। sec 30 डिग्री, तो sec वाले में चले जाओ, cos वाले में 30 डिग्री पे उसका उल्टा कर दो, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, तो cos बेटा 60 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री, तो ये रहा, तो cos 60 डिग्री क्या होता है बेटा 1/2। cot 45, अरे tan 45 1, तो 1 का उल्टा, जीरो मत कह देना, देखो 1 का उल्टा 1 ही होता है बेटा, क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब नीचे भी एलसीएम लेना, ऊपर भी एलसीएम लेना। एलसीएम कैसे, सर पूरे का एलसीएम हो जाएगा 2√3। क्यों भाई, क्योंकि 2 और √3 में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब 2 कितने जा √3, √3 जा, तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और इसको भी तभी तो √3 होगा मेरे शेर। 2√3 सब में बनाना है, यहां पे कुछ नहीं था तो 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे।
यहां पे कुछ था तो यहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब बेटा ऊपर क्या आ गया, √3 आ गया, प्लस बेटा 2√3 से नीचे मल्टीप्लाई, अरे तो ऊपर भी करोगे बरखुरदार, ऊपर भी करोगे तो ऊपर भी कर दिया 2√3 माइनस बेटा 2 × 4 डिवाइडेड बाई, यहां सेम चीज, हाँ सेम चीज ही करना है यार, क्या करे जिंदगी ऐसी है ना। एक वही आलू की सब्जी है ना, तो वही यहां भी वही हालात है। तो बेटा यहां क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, यहां बेटा √3 से, और यहां बेटा पूरा ही 2√3 से, ऊपर भी 2√3 से, यहां √3 तो बेटा ऊपर भी √3, यहां 2 तो ऊपर भी 2। अब 2 2 जा, अरे बता दो, ये तो शर्मा मत यार, ये बता दो 2 2 जा 4, 1 × √3 हो जाएगा। फिर बेटा 1 × 2√3 2√3। अब एक बात समझना बेटा, जो चीज दोनों के डिवाइड में हो उसको उड़ा दो, समझ गए, उड़ा दो। अब बेटा √3 + 2√3 क्या हो जाएगा, ये √3 जो है ना वो बेटा 1√3 मान लो, 1 + 2 3, ये हो गया 3√3 -4 डिवाइडेड बाई बेटा 4 प्लस, अच्छा 1√3 + 2√3 तो क्या हो जाएगा 3√3, और बेटा ये प्लस का 4 था तो प्लस का 4 बाद में लिख दिया। आसान है, ये आपका दूसरा सॉल्यूशन है। आसान हो गया, आसान हो गया बेटा। अच्छा एक चीज और बता दो बेटा, कभी कभी होता क्या है कि ये वाली जो चीज है तुम्हें वो बेटा इस तरह का रिजल्ट नहीं दिया जाता, तो करा क्या जाता है, जो 3√3 जो बेटा 3√3 देखो, ये मैं एक्स्ट्रा में करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हर क्वेश्चन में करना पड़ जाता है। ये 3√3 + 4 है, उसको करना क्या होता है बेटा, अगर नीचे एक सिंगल नंबर पे रूट दिखे तो बिना रैशनलाइज करे नहीं छोड़। रैशनलाइज क्या होता है, अरे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। अब ये कॉन्जुगेट सर कोई ना कोई नई चीज निकाल के रखते हैं बेटा, कॉन्जुगेट का मतलब होता है पूरा सेम नंबर बस बीच में साइन अलग, मतलब मल्टीप्लाई करना है 3√3 4 से, 3√3 4 से, बस यहां पे प्लस था तो यहां पे माइनस और माइनस। आसान हो गया, आसान हो गया बेटा, इतना करना है। अब बेटा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, ये करते क्यों है, अरे नीचे a - a² - b² बनाने के लिए। बेटा अगर कभी भी नीचे दो नंबर मल्टीप्लाई में दिखे कुछ इस तरह से a + b × a-, सर नहीं दिख रहा है, अरे बेटा ये दो नंबर है और ये दो नंबर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, लगा है, तो बेटा वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब बेटा a + b a - b क्या हो जाएगा मेरे शेर, a² - b² क्या हो जाएगा बेटा, a² - b²। अब बेटा आगे क्या, आगे कर दो स्क्वायर भाई, 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, ऊपर क्या है बेटे a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। क्यों सर, अरे a - b का होल स्क्वायर है कि नहीं है ना, तो बेटा यहां पे हो गया a² + b² - 2ab, आइडेंटिटी, तो लगा देते ऊपर 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर, आगे बेटा -2 × a मतलब बेटा 3√3 × b मतलब × 4 डिवाइडेड बाई a² - b²। अरे 3√3 का स्क्वायर क्या होगा सर, ये तो होगा कुछ है ना, कुछ होगा, तो कुछ होगा वो देख लेते हैं बेटा। ये इस नंबर पे भी स्क्वायर है और इस नंबर पे भी स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई में बेटा 3 का स्क्वायर × √3 का स्क्वायर, तो बेटा 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, और √3 का स्क्वायर सर ने अभी बोला था कट जाता है, क्या हो गया बेटा 3, 9 3 जा 27, तो यहां लिख दो 27, 4 का स्क्वायर बेटा 16, ठीक है। अब आसान हो गया, आसान हो गया बेटा, यहां अरे सर अभी तो दिखाया 27, ये बेटा प्लस का 16, ये बेटा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस का 24√3 अपॉन में बेटा 27 - 16 कितना होता है, 11 होता है सर जी, हाँ तो ठीक है बेटा, 27 + 16 कितना हो जाएगा 3 और 13 43 -24√3 डिवाइडेड बाई 11। आसान है, ये जरूर करना कब,
जब नीचे बेटा रूट दिख जाए, जब नीचे रूट दिख जाए तब ये करना है, और करना ही करना है हर हाल में। आसान था बेटा। अब आखिरा क्वेश्चन, आखिरा लास्ट क्वेश्चन। अरे अभी लास्ट वैसे लास्ट नहीं है, यहां तक का लास्ट है, ठीक है, यहां तक का लास्ट है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा छोटा, डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है। ये रख दिया इधर, और ये रख दिया वापस अपनी जगह पे। तो शुरू हो जाए मेरे शेरों, क्या कहते हो? अगला क्वेश्चन, आखिरा क्वेश्चन क्या कहता है? बोलता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। हाँ ठीक है, करने जाओ जो करना है। 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, हम वैल्यू तो रख ही देंगे, सामने ही तो लिखी हुई है ना। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, क्या तरीका है इसका, कोई ट्रिक? अरे है भैया, ट्रिक भी है इसमें। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ट्रिक तो बबुआ सब में है, बस मुद्दा यह है कि कौन सा बच्चा कितनी ट्रिक्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। होता है ना, क्लास में बैठाते हैं, सबको सेम चीज सुनाते हैं, कुछ बच्चे जो है वो कहते हैं सर हम तो आपकी तरह 100 लेके आएंगे मैथ्स में, और कुछ बेचारे नहीं कर पाते। तो आपका एब्जॉर्प्शन डिसाइड करेगा कि आप किस चीज को कैच कर पा रहे हो। और इस तो देखो, क्वेश्चन के बाद ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बचा है, नहीं, प्रूविंग का मेनली मैटर है। अगले क्वेश्चन आसान है, इंपॉर्टेंट वाला भी रहता है लेकिन टफ नहीं है, ठीक है बेटा। अब समझना, cos स्क्वायर 60 डिग्री, अब तो मैं वैल्यू याद हो गई, नहीं याद हो गई। साइन 60 डिग्री बेटा √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। अरे cos 30 डिग्री की वैल्यू पता है, जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, √3/2, ठीक है, √3/2। cos 60 की वैल्यू पता है हमको, है ना, cos 60 जो sin 30 की वैल्यू है। बेटा sec 30 पे वैल्यू कौन सी निकालनी है आपको? sec 30 पे वैल्यू जो cos 30 की वैल्यू थी, cos 30 डिग्री की वैल्यू थी बेटा, उसका उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा करना है, 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू गलत लगा दी, साइन की लगा दी, हाँ यार साइन की लगा दी। करना क्या था? cos 60 डिग्री, बेटा cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, उधर से देखते जाओ। अब बेटा माइनस 10 स्क्वायर 45, अरे 10 45 की वैल्यू 1, हाँ ठीक है, तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू बेटा 1/2 का स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। अरे सर यही तो गड़बड़ किए थे आप, है ना, यही तो गड़बड़ किए थे, साइन के रख दिए थे। चलो ठीक है, अब याद रहेगा, है ना। अब बेटे आगे की चीज देखना, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब बेटा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ये क्या है बेटा? 4 इंटू 2 का स्क्वायर बेटा 4, √3 का स्क्वायर सर 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1, डिवाइडेड बाई बेटा 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4, ठीक है। ये तो कटने वाला है, तुम्हें पता ही है। 5 बन जा 5 अपॉन में 4 प्लस बेटा 4 4 जा 16 अपॉन में बेटा 3 माइनस 1। ये नीचे बेटा दोनों में हमें बेस दिख रहा है सर जी सेम, ऊपर दिख रहा है 1 + 3, 1 + 3 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 कट ही जाएगा भाई। तो मैं इसको ला के रख लेता हूं थोड़ा सा ऊपर, ताकि आपको देखने में कोई ना हो दिक्कत। इतनी मेहनत से हमारे शेर लगे हुए हैं, तो अब आगे का काम करेंगे, ठीक है। ये बेटा क्या हो जाएगा, ये नीचे लिया जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम हो गया 12। कैसे सर? अरे 4 और 3 यार, है ना, एलसीएम। तो बेटा यहां पे बेटा 3 मल्टीप्लाई किया और यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया। यहां कितने से करना पड़ेगा? 4 से, तो यहां भी 4 से। यहां तो सर कुछ था ही नहीं, अरे तो 12 से करो मेरे शेर, तो यहां भी 12 से। समझ गए बेटा। नीचे तो सर 4, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4 कट ही गया है सर। ऊपर वाली बात करते हैं बेटा, 3 5 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस बेटा 12 64 से। आंसर तुम्हारा आगे चल रहा है मेरी आंखों में।
तो बेटा 15 प्लस 64 माइनस 12, 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन में बेटा 12, 15 प्लस 64 79, 79 माइनस 12 67, आंसर क्या आ गया 67.12। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो बेटा। इसलिए यहाँ पे मेरे से गलती से 67 लिख गया था। तुम्हारे बच्चों के ये कई बार क्वेश्चंस हो चुके हैं, सॉरी तुम्हारे बच्चे नहीं मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ तो तुम भी मेरे बच्चे हो, तुम्हारे लिए भी टेस्ट होगा, जब टेस्ट होगा तब शायद ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सुनो बेटा आगे की कहानी। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। क्या इसके लिए कोई ट्रिक? अरे ट्रिक तो पिछले वाले के लिए भी थी, सर कह देते हैं फिर भूल जाते हैं। अरे अभी बताता हूं बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। सर ये कहां से आया? अरे यार साइन क्या होता है पढ़ा है, तो P अपॉन एच का होल स्क्वायर, कॉस बड़ा है, B अपॉन एच का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्यों सर? P स्क्वायर अपॉन में बेटा एच स्क्वायर प्लस बेटा B स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा नीचे तो कॉमन हो जाएगा, ऊपर क्या हो गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अरे तो क्या हो गया, अब क्या हो गया आगे? अरे पाइथागोरस साहब क्या बोल गए थे? वो गोरा बोल के गया था कि 90 डिग्री के सामने वाले को H, साइड वाले को P और B बोलना, इनका स्क्वायर H स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेटा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या हो गया? H स्क्वायर डिवाइडेड बाई H स्क्वायर, कट के 1 हो गया। तो बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बात समझ आई? और कुछ ना याद रहे तो क्या याद रखना है? कुछ नहीं, कुछ ना याद रहे तो याद रखना है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बात समझ आ गई? समझ आ गई? हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे की बात सुनो, बड़ा ही आसान है, बहुत ज्यादा ही, समझ गए हो? मतलब इतना सिंपल कि कई बच्चे तो इसको सेकंड्स में कर देंगे, और सिंपल सा आंसर बोले तो 22 साइन 60 डिग्री का आंसर। अरे सर कैसे? चलो कैसे का जवाब ढूंढते हैं बेटा। हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, फिर देखते हैं इनमें से आएगा क्या भाई साहब, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं बेटा 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3, तो 1/√3 बेटा डाल देते हैं। उसके बाद मेरे शेर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का बेटा स्क्वायर, ठीक है सर। ये बेटा किससे मल्टीप्लाई होगा इस बात को समझना, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। किससे होगा? ऊपर वाले से। तो 2 × 1 इज 2 अपॉन में बेटा √3, ठीक है सर जी। इतना बात तो क्लियर हो गया बेटा? हो गया कि नहीं होगा? हो गया, हो गया, डन है, ठीक है। आगे बढ़े बेटा। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर सर ने पहले ही बोला था 3। बात समझ आई? जो स्क्वायर लगा है ऊपर वो बेटा ऊपर वाले के साथ भी स्क्वायर है और नीचे वाले के साथ भी है। तुमसे क्या बोला सर ने? स्क्वायर से रूट को काट देना है। तो बेटा ये क्या हो गया? 2 अपॉन में √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3। अब क्या करना है? अब लेना है एलसीएम। क्या करना है? लेना है एलसीएम। तो बेटा अब क्या हो गया? तो अब हो गया भाई 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई ये 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3। अब बेटे ये क्या हो गया? इसको सर कर दो सॉल्व। 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4/3। इतनी बात समझ आएगी? एलसीएम लिया है बेटा। कई बच्चे एलसीएम लेने में गड़बड़ करते हैं, तो तुम मत करना, ठीक है। अब देखो यहां पे ना कई बच्चों को दिक्कत होती है, सर मुझसे ये सॉल्व नहीं होता, मुझे पता नहीं लगता क्या नीचे भेजूं क्या ऊपर भेजूं, ठीक है। इशारों से कुछ कुछ पता लग रहा होगा, लेकिन इस बात को समझ लेना बेटा। इसका मतलब क्या है कि 2 अपॉन √3 है बेटा, वो डिवाइड हो रहा है किससे? 4/3 से। 4/3 से किससे बेटा? 4/3 से। और जो ये डिवाइड वाला साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? मल्टीप्लाई में। तो 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 3/4। समझ रहे हो? नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे। अब बेटा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है सर। इतना काम तो आसान हो गया। अब तो यार कुछ बना तो है नहीं, बन क्या गया बेटा? नीचे बन गया 2√3। लेकिन सर ने एक चीज बोली थी बेटा, रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर?
3 का बेटा जगह मैं लिख देता हूं √3 का स्क्वायर। क्यों? अरे कटेगा तो 3 तो आ जाएगा वापस, कटेगा तो वापस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सर ऐसा कर क्यों रहे हो? अरे तो ऐसा मत करो, तो जो मैं बताऊं वो कर लो। फिर क्या करना है? मैंने तुमसे क्या बोला था? नीचे कभी सिंगल नंबर पे रूट नहीं छोड़ते। तो करते क्या है? तो करते हैं बेटा रेशनलाइज। क्या करते हैं? रेशनलाइज। बात बेटा दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। अब सुनो बेटा क्या हो गया, अब ऊपर हो गया सर 3 इंटू √3 और नीचे हो गया 2√3 इंटू √3। अब सर, अब बेटा √3 इंटू √3 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? ऊपर हो गया सर 3√3 या फिर बोले 3 इंटू √3 डिवाइडेड में 2 इंटू √3 का स्क्वायर। सॉरी, रियली सॉरी बेटा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे स्क्वायर कट जाएगा। तुम्हारे कान हिल जाते होंगे, सर खास रहे। तो ये कट गया बेटा। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया सर 3 इंटू √3, 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई बेटा 2 इंटू 3। तो बेटा 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया? √3/2। अरे बरखुरदार बताओ जरा, √3/2 किसका वैल्यू था? साइन 60 डिग्री। हाँ कि ना? हाँ कि ना बेटा? हाँ सर, ये था ऊपर 3 डिवाइडेड बाई 4, रूट डाला तो √3/2। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूले देखना जरा, 2 फॉर्मूले बनते हैं यहां पे, दोनों बताऊंगा तुम्हें। एक बेटा tan A + B का फॉर्मूला जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। ठीक है, तो दोनों समझ लेना। मैं दोनों बताना चाहूंगा। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है और बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है बेटा, tan A + B क्या होता है? tan A + tan B डिवाइडेड बाई बेटा 1 - tan A इंटू tan B। मतलब यहां पे बेटा प्लस की जगह माइनस होता तो कुछ ऐसा ही दिखता। दूसरा फॉर्मूला बेटा sin 2θ या फिर बोले sin θ + θ इज इक्वल टू 2 tan θ डिवाइडेड बाई 1 + tan² θ, 1 + tan² θ। समझ रहे बेटा? समझ रहे बेटा? sin θ + θ मतलब sin 2θ। अब sin 30 + 30 कर दिया तो यहाँ 30 रख दिया जाएगा, यहाँ भी 30 रख दिया जाएगा। वही किया था इन्होंने, यहाँ भी 30 रख दिया, यहाँ भी 30 रख दिया। तो ये फॉर्मूला है बेटा। ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको अभी के लिए याद करने हैं। आसान था, आसान था। और बेटा ये फॉर्मूला मुझे पता था, इसलिए मैं देखते ही बोला अच्छा ऊपर 2 tan θ डिवाइडेड बाई 1 + tan² θ, 2 tan θ डिवाइडेड बाई 1 + tan²। अरे sin 2θ, थीटा मतलब 30 डिग्री, sin 2θ मतलब sin 2 इंटू 30 डिग्री, sin 2 इंटू 30 डिग्री। तो समझ आ गया था भाई, sin 60 डिग्री की वैल्यू होगी, sin 60 डिग्री की वैल्यू ही निकल के आई फाइनली जब हमने चेक किया। समझ रहे हो? इसीलिए बेटा ऐसे क्वेश्चंस कई बार 1 नंबर में दिए जाते हैं और एनसीईआरटी किताबों में कहीं जिक्र किया नहीं है, और उसके बाद बोला ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। बेटा कहां से 1 नंबर का? तुम्हें तो बताया नहीं गया कभी। तो ऐसी गड़बड़े ना हो तो उसके लिए ध्यान से समझते चले जाना। अगला है बेटा दोबारा से आइडेंटिटी, लेकिन पहले सॉल्व करो, उसके बाद आइडेंटिटी को समझना। ठीक है बेटे, है क्या? 1 - tan² 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan² 45 डिग्री। 45 डिग्री, 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है। तो 1 - 1 का स्क्वायर बेटा डिवाइडेड बाई 1 + 1 + tan² 45 मतलब बेटा 1 का स्क्वायर। तो 1 - 1 का स्क्वायर मतलब 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 मतलब 0 डिवाइडेड बाई 2। रिजल्ट क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। बेटा है तो ये आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी किसकी बनती है जाके बेटा? हमारी बनती है sin 90 की, sin 2θ की। सर दूसरा फॉर्मूला अभी तो आप कुछ और बताए थे। हाँ बेटा ये भी बनता है और वो भी बनता है। ठीक है, खैर यहां पे आप फॉर्मूला मत लगाना क्योंकि ये ज्यादा सिंपल था सॉल्व करना, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले हर जगह पे नहीं बोल रहा हूं बेटा। फिर फॉर्मूला, फिर अरे फॉर्मूले बहुत सारे हैं, और ऐसा नहीं कि मैंने कुछ तुम्हें बना के दिया है। देखो ये वाला तो मैंने तुम्हें बना के दिया था,
ये वाला फॉर्मूला आप 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसी कुछ नहीं है, कुछ ट्रिक्स दे रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें आपकी ऑलरेडी सिलेबस में है, ठीक है। अब बेटे एक चीज को समझना, क्या साइन 2 साइन ए के बराबर लिखा जा सकता है? अगर हां तो ये बताओ इनमें से कौन सी डिग्री पॉसिबल है? हमें एक चीज पता है, क्या कि सर साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, ये बताता हमें। हाँ तो करके देखते हैं बेटा, साइन 2 इंटू 0 डिग्री, अरे भाई साइन 0 डिग्री तो रहेगा, मतलब बेटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अरे 2 साइन ए की बात करें बेटा तो मेरे शेर तो बेटा 2 साइन 0 डिग्री मतलब बेटा 2 इंटू 0, तब क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो 0 की वैल्यू सेट हो रही, इनमें से क्या कोई और वैल्यू सेट होगी? बेटा करके देख ले एक बार, साइन 2 इंटू 30 डिग्री क्या बराबर आएगा 2 इंटू साइन 30 डिग्री के? बेटा 2 इंटू 30 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री क्या बराबर है 2 इंटू साइन 30 डिग्री? वैल्यू कितनी होती है? 1/2। हाँ तो रख दे बेटा मेरे, 1/2 1। क्या साइन 60 डिग्री 1 के बराबर है? अरे नहीं बरखुरदार, ये तो गलत हो गया, तो ये तो गया हमारा। अगला वाला सेट होगा क्या? अरे वो भी नहीं होगा बेटा, साइन 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री, यही ना 2 साइन ए? बिल्कुल नहीं बेटे, 45 डिग्री की होती है 2 इंटू 1/√2, और बेटा ये क्या होता है 2 इंटू 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। तो बेटा 1 इज नॉट इक्वल टू 2/√2, कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, तो ये भी इक्वल नहीं था, तो ये भी गलत हो गया। अगला वाला, अरे वो भी नहीं आएगा बरखुरदार, समझ रहे हो इस बात को? 120 डिग्री, तुम्हें तो वैल्यू नहीं पता ना? अरे ये तो तुम्हें पर्सनल अटैक कर दिया वैसे मैंने, और ये तुम्हें फील जब ज्यादा होता जब तुम्हें सच में पता होता साइन 120 डिग्री की वैल्यू है, लेकिन तुम्हें नहीं पढ़ाई जा रही है। अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा देखो, लेकिन अभी नहीं। अभी ये समझ लो बेटा। अगला क्या दोबारा फॉर्मूला है? दोबारा फॉर्मूला है, हाँ है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? कौन सा फॉर्मूला है बेटा? आपका ये वाला फॉर्मूला है। कैसे? ध्यान से समझना। tan a प्लस a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a। देखो a प्लस b लिखा था, तो अगर a और a ही है तो a प्लस a ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b था, लेकिन ये tan a और tan a ही रहेगा। तो ये क्या हो गया बेटा? tan a प्लस tan a 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो पुराने फॉर्मूले से है, खैर हमें क्या, हम तो वैल्यू पुट करके भी देख लेंगे बेटा। 2 tan 30 डिग्री बेटा क्या हो गया? 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। आसान था, हाँ वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2/√3, और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस 1/3। क्यों सर? 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब क्या करना है? नीचे वाले में लेना एलसीएम। तो ऊपर वाला क्या है बेटा? ऊपर वाला है 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या हो गया बेटा? 2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करना है? सर ने बोला था डिवाइड कर देना, तो 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है बेटा, अब ऊपर नीचे कर दो, तो 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 2 से 2 गया, ये क्या हो गया बेटा? 3/√3। ये ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया? ये तो बेटा बना गया 3 बना गया, तो 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर। यार स्क्वायर से रूट कटेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3 से 3 गया, तो ये क्या बन गया? √3। बात समझ रहे हो मेरे शेर? बेटा सिंपल वैल्यू पुट करते चले गए, यहां ले लिया मेरे शेरों एलसीएम,
तो एलसीएम लेने के बाद ये आया। जब ये डिवाइड में था तो बच्चे कई बार गड़बड़ करते हो कि सर किसको ऊपर ले जाओ तो किसको नीचे, तो मैंने क्या कर दिया, इसको रख दिया डिवाइड में, नीचे वाली चीज ले गया ऊपर और ऊपर वाली चीज ले गया नीचे, जो कट रहा था वो काट दिया। फिर ये क्या किया, ये क्या, रैशनलाइजेशन। अब ये बताओ कितने बच्चों को सच में लगता है कि इस एक नंबर के क्वेश्चन का इतना लंबा सॉल्यूशन बनना चाहिए? अगर तुम्हें लगता है कि नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब अगेन ट्रैप है हमारे लिए। पहले भी ट्रैप था और फिर ये ट्रैप है, फॉर्मूले से था क्वेश्चन। बेटा ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे सबसे पहले तो डाल लो इंपॉर्टेंट, IMP, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको समझ लेना बेटा। यही नहीं हो रहा है कई बच्चों से। बेटा 10a + b = √3 है एंड 10a - b = 1/√3 है। 0 डिग्री से बड़े हैं a + b और 90 डिग्री से छोटे हैं, मतलब a + b की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती, a + b की, दोनों की जोड़ के बेटा 90 डिग्री, ठीक है। और जिसमें a जो है वो b से बड़ा है, ये बात ध्यान रखना। फाइंड a एंड b। बेटा एक बात बता मुझे, क्या तुझे ये पता है ये √3 आता कितने पे? हाँ सर, वैल्यू अगर याद है तो तुम्हारा काम हो गया, 60 डिग्री पे। और बेटा ये 1/√3 कितने पे आता है? 30 डिग्री पे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि a + b वो 60 डिग्री है? क्योंकि 10a + b की वैल्यू √3 आ रही। अरे √3 तो तभी आएगा जब डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो बेटा a + b किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब ये फर्स्ट और सेकेंड है कौन सा? अरे बरखुरदार ये रहा, ठीक है बेटा। a - b 1/√3, अरे a - b जब 30 डिग्री बनेगा तभी तो होगा ऐसा, तो लिख दिया a - b = बेटा 1/√3 मतलब 30 डिग्री। तो ये 60 डिग्री 30 डिग्री। अब बेटा क्या किया जाए? अरे अब कर दो दोनों को प्लस। अरे लिनियर इक्वेशन याद है क्या बरखुरदार? नहीं याद है तब भी काम हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो बेटा, a + a 2a + b - b बेटा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। 60 + 30 90 बेटा 2a क्या हो गया? a = हो गया 90/2। अरे सर अपॉन में कैसे? 2a का मतलब है बेटा 2 × a, तो जो इधर मल्टीप्लाई होता है उधर किस में जाता है? डिवाइड में। ये क्या हो गया बेटा? 45 डिग्री। अगर मेरे शेर a + b = 60 डिग्री था, जिसमें a जो है वो 45 है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 45 डिग्री + b = 60 डिग्री = मेरे शेर 60, तो प्लस का 45 उधर भेज दो। b = बेटा 60 - 45, तो b = कितना हो गया बेटा? 15 डिग्री। आसान है, आसान है मेरे शेर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है और इतनी वैल्यूएशन कैरी करता है। अब लास्ट क्वेश्चन समझ लो, तुम्हारा ये टॉपिक फिनिश। उसके बाद प्रूविंग वाला एक एक क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल डिटेल में और सारी ट्रिक्स मिलेंगी उसकी भी, ठीक है। तो इसको समझ लो बेटा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन a + b = साइन a + साइन b। अरे सर ने तो कुछ और है मुझे लग रहा है लिखवाया था शुरू में, बिल्कुल। क्या लिखवाया था? बोले थे, क्या बोले थे? बोले थे कि साइन a + b जो है वो बराबर होता है किसके? साइन a × cos b। cos है बेटा ये, cos। साइन a cos b + cos a sin b, यही बोले थे सर। ये तो बुड़बक कुछ और ही कह रहा है। तो क्या कहते हो मेरे भाई, क्या कहते हो? अरे कहां गया ये रहा। क्या कहते हो? गलत है। लेकिन जस्टिफाई कैसे करोगे? जस्टिफाई करोगे पहले के लिए कि लेट a = 30 डिग्री एंड b = 60 डिग्री, ठीक है। तो tan a + b, सॉरी साइन a + b कितना हो गया? तो साइन a + b का मतलब हो गया 30 + 60, मतलब 90 डिग्री। तो साइन 90 का मतलब हो गया बेटा 1। जब बेटा a की वैल्यू यहां पे रखी जाए
तो ये इक्वल आना चाहिए किसके बेटा, साइन 30 प्लस साइन 60 के। लेकिन क्या आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। समझ रहे हो? तो बेटा पहली बात तो ये ऐड ही नहीं होंगे। क्यों नहीं ऐड होंगे, ये ऊपर यार √3 है और इधर 1 है, नीचे तो बेस आ जाएगा, ऊपर रहेगा 1 + √3। तो ये क्या बेटा बराबर है, नहीं है। सर ने तुम्हें पहले बताया फॉर्मूला कि फॉर्मूले के हिसाब से भी नहीं है। दूसरी चीज बेटा तुम्हें बताया एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के हिसाब से भी ये नहीं है। तो ये तो हो गया गलत। अगला, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। बेटा जैसे जैसे थीटा बढ़ता चला जाता है वैल्यू बढ़ती चली जाती है। क्या बेटे 30 डिग्री से 60 डिग्री पे वैल्यू बढ़ी? चेक करें क्या, एक बार चेक करें बेटा। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू थी 1/2, मतलब 0.5 के आसपास होगी। साइन 60 डिग्री बेटा वैल्यू है आपकी √3/2। अब √3/2 का मतलब क्या हुआ बेटा, √3 की वैल्यू जो है वो 1.73 के आसपास होती है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है सर, ये 0.8 के आसपास जाएगी। ठीक है, बढ़ती तो नजर आ रही है यार। ये 0.5 है बेटा, ये 0.8 है। अब 90 पे चेक कर लें तो साइन 90 होता है 1। बढ़ी बढ़ी बढ़ रही है ना, बढ़ रही है बेटा। हर जगह पे वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। सर 45 रहेगी, अरे 45 पे 30 डिग्री ज्यादा आती है, वो भी समझ लेना बेटा। कैसे, 1/√2 होता है। अब बेटा 2 बड़ा है या √2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो बेटा यहां पे वैल्यू जो आएगी छोटी आएगी और यहां पे बड़ी आएगी। तो 45 डिग्री की वैल्यू बड़ी है साइन 30 डिग्री, तो हाँ ऐसे लिख सकते हैं। साइन 0 डिग्री छोटा है साइन 30 डिग्री से। यहां कुछ तो आ रहा है भाई साहब, साइन 30 डिग्री छोटा है साइन 45 से, क्योंकि ये वाली वैल्यू नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा हो गया इससे। तो डिनोमिनेटर छोटा तो नंबर बड़ा, हमेशा याद रखना। डिनोमिनेटर छोटा तो नंबर बड़ा आएगा, रिजल्ट बड़ा आएगा। इसके बाद साइन 60 डिग्री उससे बड़ा, और बेटा सबसे बड़ा साइन 90 डिग्री। हाँ तो एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है, हम टिक मारते हैं इस बात को। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये तो बात गलत हो गई। कैसे बेटा, ध्यान से एक बार रिकॉल करते हैं। देखो ये तो तुम्हें लिखना है लास्ट लाइन, ठीक है, ये तो तुम्हें लिखना है, ऊपर वाली चीज चाहे ना लिखो। बेटा कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बता दे यार एक बार भाई, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बता बेटा एक बार। कॉस 0 डिग्री, अरे पता आ गई, याद आ गई कि नहीं आ गई? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है। तो बढ़ कहां रही है, घट रही है, तो गलत हो गया है ना। अब बेटे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सब पे मतलब साइन 30 के बराबर होगा कॉस 30 के बराबर। अरे कहां से भाई साहब, क्या बातें करते हो। साइन 30 डिग्री का मतलब हो गया 1/2, कॉस 30 डिग्री का मतलब हो गया √3/2। कहां से बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये बेटा समझने वाली बात है। पहली बात तो ये जानो tan 0 क्या होता है। tan 0 डिग्री 0 होता है, तो cot 0 क्या हो गया, 0/1। उल्टा बेटा 1/0। 1/0 किसी भी नंबर के नीचे कभी 0 आ जाए तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। याद रखना हमेशा, किसी भी नंबर के नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो ये चीज बेटे सही है। ठीक है, सही है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, हाँ कि ना बेटा। बेटे इसके साथ साथ तुम्हारे टॉपिक्स हो गए खत्म, ये चैप्टर तो फिनिश। तो बेटा नेक्स्ट चैप्टर में बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से मिलना, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ क्वेश्चन जो उसके चुनिंदा हर बार एग्जाम में देखे जाते हैं, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। मस्ती से, ध्यान से, खुश रहना, पढ़ते रहना, टेंशन मत लेना। बाकी अपन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। एनसीईआरटी का तो बाजा बजा के रख देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुश रहो।